वादी ने अपने वादपत्र में यह गंभीर आरोप लगाया है कि उनके परदादा से चली आ रही पैतृक जमीन, जो कई खाता खतौनी, चक, खसरा, पड़त भूमि, सिंचित खेत, असिंचित टुकड़े, बागान, पगडंडी, मार्ग तथा आवासीय आंगन से मिलकर बनी है, उस संपूर्ण विरासत पर प्रतिवादी भाइयों ने सुनियोजित तरीके से कब्जा जमा लिया है। वादी का स्पष्ट कहना है कि यह भूमि 4 पीढ़ियों से अविभाजित चली आ रही है, अतः धारा 6, 8, 9 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सभी सहभोगियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे प्रतिवादीगण जानबूझकर दबाने का प्रयास कर रहे हैं। वादी का आरोप है कि प्रतिवादी बड़े भाई ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गिरदावरी, खतौनी, नक्शा नजरी, जमाबंदी, खाता संख्या, खसरा प्रविष्टि तथा म्यूटेशन में जाली बदलाव करवाया, जिसमें वादी का हिस्सा बिना कारण हटाकर प्रतिवादी के नाम छड़ा दिया गया। वादी ने कहा है कि प्रतिवादीगण ने न केवल इन अवैध प्रविष्टियों के आधार पर दबंगई दिखाई, बल्कि वादी को गांव से बाहर निकालने तक के प्रयास किए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संपूर्ण कार्यवाही पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत की गई है। वादी का कहना है कि ऐसा कृत्य धारा 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत गंभीर अपराध है, क्योंकि यह दस्तावेजी धोखाधड़ी और मिथ्या निर्माण का स्पष्ट मामला है। वादी ने न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण ने पैतृक खेतों में बिना अनुमति नई मेड़े डलवाकर वादी के हिस्से वाली भूमि को अपने खेतों के साथ मिला दिया, कुएं से पानी की दिशा बदल दी तथा रात के अंधेरे में कच्ची दीवारें उठाकर भूमि की मूल स्थिति को बिगाड़ दिया। वादी ने कहा है कि प्रतिवादी भाइयों ने संयुक्त परिवार की फसल बेचकर धन अपने पास रख लिया और वादी को 1 रुपया तक नहीं दिया। इतना ही नहीं, प्रतिवादीगण ने गुप्त समझौते कर गांव के कुछ लोगों को मौखिक रूप से हिस्से दिखाकर भविष्य में विक्रय की तैयारी भी कर ली है, जो कि पैतृक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। वादी ने न्यायालय से अपेक्षा की है कि पूरी भूमि का संभाग बंटवारा कर विधिवत सीमांकन कराया जाए, प्रत्येक भाई को पृथक अधिकार दिए जाए और प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार की बिक्री, दान, बटाई, बंधक, गिरवी, तृतीय पक्ष को कब्जा सौंपने, अवैध निर्माण करने, मेड़ बदलने या नक्शा बदलवाने से स्थायी रूप से रोका जाए। वादी ने यह भी निवेदन किया है कि राजस्व
अभिलेखों में की गई सभी मिथ्या प्रविष्टियां रद्द कर दी जाए तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। विराम समाप्त।